सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के अनुगीता पाठ में। आज 11वां दिन है हमारा अनुगीता पाठ करते। और आज गुरु शिष्य संवाद आरंभ हो रहा है। ये अनुगीता का तीसरा भाग है, जहां पर गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से हमें मोक्ष धर्म की, ब्रह्म तत्व की शिक्षा मिलने वाली है। जब शिष्य पहली बार सही प्रश्न पूछता है, तभी गुरु मौन तोड़ता है। अनुगीता का आज का अध्याय प्रश्नों का नहीं, जागरण का अध्याय है। अर्जुन अब युद्ध में नहीं पूछ रहा है, जीवन पूछ रहा है। वह पूछ रहा है, मैं कौन हूं। और श्री कृष्ण आज किसी योद्धा को नहीं, एक जिज्ञासु आत्मा को उत्तर दे रहे हैं। आज का पाठ मोक्ष का उपदेश नहीं, मोक्ष का मानचित्र है। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि जन्म मृत्यु के इस वृक्ष को काटा कैसे जाता है, तो आज का ये श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन से मोक्ष धर्म का वर्णन और गुरु और शिष्य के संवाद में ब्रह्मा और महर्षियों के प्रश्नोत्तर इस भाग में होंगे। तो पहले ही श्लोक में अर्जुन कहते हैं, भगवान, इस समय आपकी कृपा से सूक्ष्म विषय के श्रवण में मेरी बुद्धि लग रही है। अब वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं ना। शुरू में ही बोल दिया था कृष्ण जी ने कि ध्यान से सुनना। तो कहता है, मेरी बुद्धि लग रही है। अतः जानने योग्य पर ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस विषय को लेकर गुरु और शिष्य में जो मोक्ष विषय एक संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है। एक दिन उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य अपने आसन पर विराजमान थे। परंतु उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया, भगवान, मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर के आपकी शरण में आया हूं। देखो, पहले प्रवृत्त हुआ है कल्याण मार्ग में, तब गुरु की शरण में गया है। और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर याचना करता हूं कि मैं जो कुछ पूछूं उसका उत्तर दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या है। पार्थ, इस प्रकार कहने वाले शिष्य से गुरु बोले, विप्र, तुम्हारा जिस विषय में संशय है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। महाबुद्धिमान कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन गुरु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस गुरु के प्रिय शिष्य ने हाथ जोड़कर जो कुछ पूछा उसे सुनो। शिष्य बोला, विप्रवर, मैं कहां से आया हूं और आप कहां से आए हैं? जगत के चराचर जीव कहां से उत्पन्न हुए हैं? और जो परम तत्व है उसे आप यथार्थ रूप में बताइए। विप्रवर, संपूर्ण जीव किससे जीवन धारण करते हैं? उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है? सत्य और तप क्या है? सत्पुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा की है? कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं? सर्वोत्तम सुख क्या है? पाप किसे कहते हैं? श्रेष्ठ व्रत का आचरण करने वाले गुरुदेव, मेरे इन प्रश्नों का आप यथार्थ रूप से उत्तर देने में समर्थ हैं। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विप्र, ये सब जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। इस विषय में इन प्रश्नों का तत्वतः यथार्थ उत्तर देने में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा समर्थ नहीं है। अतः आप ही बताइए, क्योंकि संसार में मोक्ष धर्मों के तत्व के ज्ञान में आप कुशल बताए गए हैं। इस संसार से भयभीत और मोक्ष के इच्छुक हैं। हम आपके सिवाय कोई ऐसा नहीं जो सब प्रकार की शंकाओं का निवारण कर सके। अब शिष्य कितने विनम्र भाव से, कितने जिज्ञासु भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुरुकुल श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन, वह शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था, यथोचित रीति से प्रश्न करता था, गुणवान था, शांत था, छाया की भांति रहकर गुरु का प्रिय करता था, तथा जितेंद्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी था। उसके पूछने पर मेधावी और व्रतधारी गुरु ने पूर्वोक्त सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। गुरु बोले, बेटा, ब्रह्मा जी ने वेद विद्या का आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे रखा है। अब देखो, आश्रय भी वेद विद्या का, उन्हीं के आश्रय से ही इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो कहता है, वो तो ब्रह्मा जी ने पहले ही दे रखा है।
तथा प्रधान प्रधान ऋषियों ने भी सदा उन्हीं का सेवन किया है। उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषयक विचार किया गया है। हम ज्ञान को ही परब्रह्म और संन्यास को ही उत्तम तप जानते हैं। परब्रह्म क्या है? ज्ञान। और संन्यास, उत्तम तप क्या है? संन्यास। जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर देखता है, वह सर्वव्यापक माना जाता है। जो विद्वान संयोग और वियोग को तथा वैसे ही एकत्व और नानात्व को एक साथ तत्वतः जानता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है। यानी संयोग वियोग कैसे है? ये एकत्व और नानात्व को एक साथ ही तत्व से जानता है, वह दुख से मुक्त है। मतलब वो संयोग वियोग कुछ नहीं, सब एक ही है। किसी वस्तु की कामना नहीं करता और जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता, वह इस लोक में रहता हुआ भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। माया और सत्वादि गुणों के तत्व को जानता है, जिसे सब भूतों का के विधान का ज्ञान है, और जो ममता और अहंकार से रहित हो गया है, वह मुक्त है, इसमें संदेह नहीं है। वह देह एक वृक्ष के समान है, अज्ञान इसका मूल अंकुर है। अब देह को एक वृक्ष से तुलना की जा रही है। ये देह तो है वृक्ष, अज्ञान है इसका मूल अंकुर, जड़। बुद्धि है तना, अहंकार शाखाएं, इंद्रियां खोखड़े, पंच महाभूत उसके विशेष अवयव हैं, और उन भूतों के विशेष भेद इसकी टहनी है। इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते हैं और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं। अब इस शरीर को इस प्रकार से मान लिया कि ये शरीर हो गया इस तरह से, इसका जड़ में ही अज्ञान है, और बुद्धि पर तनाव और ऊपर आ गया, अहंकार रूपी शाखाएं निकली हुई हैं, इंद्रियों जैसे खोखड़े हैं, और पंच महाभूत इसके अवयव हैं। और कहते हैं डेली संकल्प उठते हैं, वो इसके फूल हैं। शुभ अशुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि, और उनमें सदा लगे रहने वाले फल हैं। सुख दुख तो लगे हुए साथ में फल के रूप में। इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप में सदा मौजूद रहने वाला देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। जो इसके तत्व को भली भांति जानकर ज्ञान रूपी उत्तम तलवार से इसे काट डालता है, वह अमरत्व को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। यानी ज्ञान रूपी तलवार ही इस अज्ञान को काट सकती है। महाप्रज्ञ, जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म कर्म और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है, जिसको सिद्धों के समुदाय ने भलीभांति जाना है, जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया था, और बुद्धिमान पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन ज्ञान का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूं। पहले की बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, भृगुनंदन, शुक्र, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते भटकते जब बहुत थक गए, तब एकत्रित होकर आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगिरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक में गए। देखो बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते थे, वो सारे के सारे अंगिरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक जाते हैं, और वहां सुख पूर्वक बैठे हुए पाप रहित महात्मा ब्रह्मा जी का दर्शन करके उस महर्षि ब्राह्मणों ने विनय पूर्वक प्रणाम किया। फिर तुम्हारी ही तरह अपने परम कल्याण के विषय में पूछा। तो अब वो उन ऋषियों का वर्णन कर रहे हैं कि वो भी जाके ब्रह्मा जी से ही पूछ के आए थे। श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे उन्होंने, कि श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य पाप से किस प्रकार छूटता है, कौन से मार्ग हमारे लिए कल्याणकारक हैं, सत्य क्या है, पाप क्या है, तथा कर्मों के वे दो मार्ग कौन कौन से हैं जिनसे मनुष्य दक्षिणायन और उत्तरायण गति को प्राप्त होते हैं, प्रलय और मोक्ष क्या है, प्राणियों के जन्म और मरण क्या है। शिष्य उन मुनि श्रेष्ठ महर्षियों के द्वारा
इस प्रकार कहे जाने पर उन प्रपितामह ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें शास्त्र अनुसार पूर्णतया बताऊंगा, उसे सुनो। अब देखो कई रेफरेंस दे करके बता रहे हैं कि भाई ये जो तुमने प्रश्न पूछे हैं ये तो ब्रह्मा जी से उन ऋषियों ने भी पूछे थे और ब्रह्मा जी ने उनका उत्तर दिया था। अब वो बताया कि उन्होंने क्या प्रश्न पूछे थे, वो बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्य स्वरूप परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है और तप रूप कर्म से जीवन धारण करते हैं। वे अपने कारण स्वरूप ब्रह्म को भूलकर अपने कर्मों के अनुसार आवागमन के चक्र में घूमते हैं। मतलब वो फिर कर्मों के अनुसार जो है भूल जाते हैं ब्रह्म को तो, और फिर आवागमन में पड़े रहते हैं। क्योंकि गुणों से युक्त हुआ सत्य ही 5 लक्षणों वाला निश्चित किया गया है। ब्रह्म सत्यम, तपः सत्यम, सत्यम चैव प्रजापति। ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है, प्रजापति भी सत्य है। सत्य से ही संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है। ये भौतिक जगत सत्य स्वरूप ही है। इसलिए सदा योग में लगे रहने वाले, क्रोध और संताप से दूर रहने वाले, नियमों का पालन करने वाले, धर्म से भी ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं। जो परस्पर एक दूसरे को नियम के अंदर रखने वाले, धर्म मर्यादा के प्रवर्तक और विद्वान हैं, उन ब्राह्मणों के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मों का उपदेश करूंगा। वैसे ही प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक पृथक 4 विद्याओं का वर्णन करूंगा। मनीषी विद्वान 4 चरणों वाले एक धर्म को नित्य मानते हैं। द्विजवरों, पूर्व काल में मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है, उस परम मंगलकारी कल्याणमय मार्ग का तुम लोगों के प्रति उपदेश करता, उसे ध्यान देकर सुनो। सौभाग्यशाली प्रवक्तागण, उस अत्यंत दुर्विज्ञेय मार्ग को, जो कि पूर्णतया परम पद स्वरूप है, वहां अब मुझसे सुनो। आश्रमों में ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम बताया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम है, गृहस्थ आश्रम दूसरा है, वानप्रस्थ तीसरा है और संन्यास है चौथा, जिसमें कि आत्मज्ञान की प्रधानता रहती है। अतः इसे परम पद स्वरूप समझना चाहिए। अब तक अध्यात्म ज्ञान की जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य इन ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य और इंद्र, प्रजापति आदि के यथार्थ तत्व को नहीं जानता। यानी आत्मज्ञान होने पर ही यथार्थ ज्ञान होता है। अतः पहले उस आत्मज्ञान का उपाय बताता हूँ, सब लोग सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 द्विजातियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान है। वन में रहकर मुनिवृत्ति का सेवन करते हुए फल, मूल और वायु के आहार पर जीवन निर्वाह करने से वानप्रस्थ धर्म का पालन होता है। गृहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए विद्वानों ने श्रद्धा को ही मुख्य धर्म लक्षण बताया है। इस प्रकार आप लोगों के प्रति देवयान मार्गों का वर्णन किया गया है। धैर्यवान संत महात्मा इन कर्मों से धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। जो मनुष्य उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उपर्युक्त धर्मों में से किसी का भी दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, तो वे काल क्रम के अनुसार संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को सदा ही प्रत्यक्ष देखते हैं। अब मैं यथार्थ युक्ति के द्वारा पदार्थों में विभाग पूर्वक रहने वाले संपूर्ण तत्वों का वर्णन करता हूं। अब पदार्थों में कौन कौन से तत्व हैं वो बता रहे हैं। वो है अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति क्या है? अदृश्य शक्ति, जिससे पूरी सृष्टि प्रकट होती है, जैसे बीज में छिपा हुआ वृक्ष है। फिर है महतत्व बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। पहला प्रकट तत्व है विवेक, निर्णय और समझ की शक्ति। तीसरा अहंकार, मैं और मेरा की भावना। फिर है 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां हैं, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हो जाती हैं, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा। एक मन, इंद्रियों का संचालक, संकल्प विकल्प करने वाला एक मन होता है। फिर है 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर 5 तत्वों की तन मात्राएं होती हैं, विशेष गुण होते हैं। जैसे पृथ्वी का हो गया गंध,
और शब्द हो गया आकाश का, स्पर्श हो गया वायु, और रूप है अग्नि का, रस है जल का। तो इस तरह 5 इनकी तन्मात्राएं हैं। तो कुल मिलाकर ये 24 हो जाते हैं। और 25वां तत्व है जीव, जीवात्मा, देखने वाला साक्षी, अप्रभावित, जन्म मरण से परे, यही क्षेत्रज्ञ है, और यही तू, यही मैं, और यही आत्मा है। अब तत्व ज्ञान का फल, जो इन तत्वों की उत्पत्ति और लय को जानता है, इसका मतलब कौन सा तत्व कहाँ से आया, वहां जाकर कहाँ जाकर विलीन होता है, क्या ये नश्वर है, क्या ये शाश्वत है, जो ये जान लेता है वो धीर हो जाता है। परिणाम ये निकलता है जानने का कि वो धीर हो जाता है, सब प्राणियों में समभाव रखता है, कभी मोह में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है सब बदलने वाला है, सब अनित्य है, और मैं बदलने वाला नहीं। जो सभी तत्वों को, गुणों को, देवताओं को यथार्थ जानता है, यहाँ पर देवताओं का अर्थ है इंद्रिय शक्ति, ऊर्जा, प्राण और चेतना का प्रकाश। ये सब तत्वों की ही शक्तियां हैं। ऐसा ज्ञानी पाप से शुद्ध हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, किसी एक लोक में नहीं, समस्त दिव्य अवस्थाओं को अनुभव करता है। ये भौतिक स्वर्ग नहीं है, चेतना का स्वर्ग है। तो इसमें ये काफी, ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है, और ज्ञान से ही अज्ञान को काटा जा सकता है। ये 24 तत्वों को ज्ञान से समझना है कि हमारे 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं, कहाँ जाएंगी, कैसे क्या करेंगी। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 तत्व, फिर उनकी तन्मात्राएं, 20 तो यही हो जाते हैं। एक मन बुद्धि हो गया, एक ये जो जीवात्मा है ये हो गया। इस तरह से मिला के 25 तत्व इन्होंने बताए हैं। फिर इसका, ये अब हमारा ये 35वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है। यानी इस अध्याय में हमने क्या देखा, जिसने सृष्टि को समझ लिया वो सृष्टि से बंधा नहीं रहता। जब पता चल जाए ना तो इंसान फिर गलतियां नहीं करता। अज्ञानता में ही होता है जो कुछ भी गलतियां होती हैं। जिसने तत्वों को जान लिया वो तत्वों से परे हो जाता है, फिर उसको पता है सब अनित्य है। तो यहाँ पर अनुगीता पर्व का, गुरु शिष्य संवाद का ये 35वां अध्याय संपन्न होता है। और इस अध्याय का जो मूल भाव निकला है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। शिष्य सब कुछ पूछता है यहाँ पर, और गुरु सब कुछ नहीं, सार बताता है। ज्ञान ही पर ब्रह्म है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, पर ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान बोध ही अवस्था है। संन्यास का अर्थ है कर्म त्याग नहीं, अज्ञान का त्याग है। कर्म तो करने, अज्ञान त्याग त्याग दो बस। जो व्यक्ति स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित देखता है, वास्तव में वही सन्यासी है। अब देह वृक्ष की भी चर्चा कर दी है इन्होंने आज। अज्ञान रूपी जड़, बुद्धि रूपी तना, अहंकार रूपी शाखाएं हैं, इंद्रिया रूपी खोखले हैं, और कर्म हमारे फूल हैं, सुख दुख हमारे फल हैं। ज्ञान रूपी तलवार से इस वृक्ष को काटने वाला अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। सत्य तप ब्रह्म एक ही है। सत्य कोई नैतिक विचार नहीं, अस्तित्व का मूल है। और फिर 25 तत्वों का बोध भी मोह से मुक्ति करा देता है। जो प्रकृति से लेकर जीवात्मा तक सभी तत्वों की उत्पत्ति और लय को जानता है, वो फिर कभी भ्रमित नहीं होता। तो आज गुरु ने शिष्य को उत्तर नहीं दिया, उत्तर से भी आगे पहुंचा दिया, क्योंकि सत्य बताया नहीं जाता, जिया जाता है। यदि आज के पाठ में आपके भीतर भी कोई प्रश्न शांत हुआ हो तो समझिए गुरु का काम हो गया। अब मार्ग दिखाया जा चुका है, ज्ञान रूपी तलवार आपके हाथ में है, और देह वृक्ष आपके सामने है। शेष यात्रा तो मौन में ही पूरी होगी। तो अब मनन करें, चिंतन करें, और अब चलते हैं थोड़े से ध्यान में। और ध्यान के माध्यम से ही हम इस चीज को अपने अंतर उतारेंगे कि ज्ञान रूपी तलवार से हम कैसे अज्ञान रूपी इस अंधकार को काटते हैं। आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें।
श्वासों की महत्ता इस शरीर के लिए कितनी ज्यादा है वो समझे। श्वास गहरे और लंबे, लंबे गहरे श्वास शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य और भावनाओं का स्वास्थ्य बना के रखती है। तो कुछ पल के लिए गहरे लंबे श्वास लें और अपने अंतर को शुद्ध करें। शरीर, मन, आत्मा श्वासों से शुद्ध हो रहे हैं। सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है और शुद्ध और पवित्र शक्तियां अंदर जा रही हैं। हर श्वास के साथ देह को ढीला छोड़ते जाएं। आज कुछ पाना नहीं है, आज कुछ छोड़ना भी नहीं है। मन से धीरे से संकल्प करें, मैं आज जानने नहीं, जागने आया हूं। आज कुछ जानना नहीं, जागना है। शिष्य भाव में प्रवेश करना है। स्वयं को एक शिष्य के रूप में देखें और आप गुरु के सामने बैठे हैं। कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल समर्पण। महसूस करें आपका मन गुरु के चरणों में रखा है। गुरु कुछ कहते नहीं, उनकी मौन उपस्थिति ही उत्तर है। धीरे धीरे आपका भीतर का शोर शांत होने लगा है, क्योंकि मन आपने गुरु के चरणों में रख दिया, समर्पित कर दिया। अब काहे का शोर। मन प्रश्न करना छोड़ देता है। मौन गहरा हो रहा है, एकदम शांत। एक ही भाव, जानना है, जागना है। अब अपने शरीर को एक वृक्ष की तरह अनुभव करें। पैर जमीन में धसी हुई जड़ें हैं, अनुभव करें ऐसे ही। पैर जमीन में धसे हुए हैं जड़ के रूप में। रीढ़ की हड्डी मजबूत तना बनी हुई है। कंधे और हाथ आपकी शाखाएं हैं। श्वासें हवा में हिलती हुई पत्तियां हैं। अब देखिए, उस वृक्ष की जड़ में अज्ञान है और तने में वृद्धि है। तने में बुद्धि है, शाखाओं में अहंकार, पत्तियों में संकल्प। फूलों में कर्म है। और फलों में सुख दुख। आप इस वृक्ष को नहीं काट रहे, आप केवल देख रहे हैं। देखते जाएं। और जो देखा है वो आप नहीं होते,
धीरे धीरे आप वृक्ष नहीं, वृक्ष के साक्षी बनते जा रहे हैं। आपको ये वृक्ष सामने दिख रहा है। क्या आपके पैर पृथ्वी के अंदर जड़ के रूप में है, शरीर के? रीढ़ की हड्डी बुद्धि है। इसी तरह से वृक्ष को साक्षात अपने सामने देखें। हाथों में शाखाएं अहंकार रूप में हैं और नई नित्य नए संकल्प विकल्प पत्तियां जैसे निकलती हैं, फिर फूल खिलते हैं, वो आपके कर्म हैं। और उनसे जब आसक्ति होती है तो सुख दुख रूपी फल लगते हैं। आप साक्षी हैं, देख रहे हैं, गहरे से समझ रहे हैं। अब अनुभव करें, आपके भीतर एक प्रकाश जाग रहा है। कोई आकृति नहीं, कोई हथियार नहीं, और ये है ज्ञान की स्पष्टता। ये ज्ञान कहता है, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। हर श्वास के साथ ये बोध और स्पष्ट होता जा रहा है। देह रूपी वृक्ष स्वतः ढीला पड़ता है, बंधन अपने आप गिरते हैं। आप कुछ नहीं तोड़ रहे, कुछ लड़ नहीं रहे, केवल पहचान रहे हैं। अब पृथ्वी तत्व से ऊपर उठें, जल तत्व से ऊपर, अग्नि से परे, वायु से भी परे, आकाश से भी परे उठें। मन भी शांत, बुद्धि भी शांत। अब न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, केवल अस्तित्व, केवल होना। ये अवस्था न ज्ञान है न अज्ञान, ये है ब्रह्म विश्राम। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। अब ठहर जाए, इसी विश्राम में ठहरे रहें। ओ, 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 मौन अवस्था, शांत अवस्था, गहरी शांति, ब्रह्म में विश्राम। धीरे धीरे
अपने श्वासों को अनुभव करें, इस देह को महसूस करें। पर भीतर मौन बना रहे। मन में धीरे से अनुभव करें, मैं देह में हूं। पर मैं देह नहीं हूं, मैं देह में नहीं। मैं कर्म करता हूं पर कर्म में नहीं। मैं सब के भीतर हूं और सब मुझ में है। सर्वव्यापकता का एहसास बना रहे। 3 गहरी लंबी सांस लें। स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखें और स्वाभाविक अवस्था में आए। आंखें खोलें जब भी मन करे। आज कुछ बदला नहीं, आज कुछ छूटा है। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर।